मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से वही बात कर दी जो बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बेहद नागवार गुजरती है। यानी जिस बात से, जिस शब्द से बीएसपी सुप्रीमो मायावती चिढ़ती हैं, जिस शब्द को सुनकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है, वही शब्द, वही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से कर दी। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का बयान भी लंबा चौड़ा सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया कि कैसे इस शब्द को योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से यूज किया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से हरिजन शब्द का प्रयोग कर लिया। उन्होंने कहा कि वो हरिजन बस्ती में गए थे, वहां उन्होंने दिए बांटे, उपहार बांटे और लोगों को दिवाली की खुशियों में शामिल किया। लेकिन यहां पर वो शब्द हरिजन बोल गए, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बेहद चिढ़ती हैं और कई बार ये बात बता चुकी हैं कि ये शब्द कानूनन रूप से गलत है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया और सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल दोस्तों, बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी नहीं बल्कि कई दशकों पहले भी इस शब्द को लेकर अपनी नाराजगी जता चुकी हैं और जब वो अपनी शुरुआती राजनीति में थी उस दौरान भी उन्होंने भरे मंच से कहा था कि अगर दलित वर्ग हरि के जन हैं तो बाकी लोग क्या हैं? क्या बाकी लोग शैतान की औलादें हैं? जाहिर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस शब्द से चिढ़ती हैं और कहती हैं कि ये गैर बराबरी वाला है। वहीं अब योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया। क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। लिखा, चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहां तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। यह सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं तो किसके जन हैं? अब चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर इस शब्द को लेकर नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया है कि अगर अनुसूचित जाति के लोग हरि के जन हैं तो बाकी के लोग किसके जन हैं, ये वो बताएं। और सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि किस तरह से इस शब्द को प्रतिबंधित किया गया। इस शब्द के लिए कहा गया है कि इसको यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक तरह से दलितों का अपमान है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस शब्द को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बहुत नाराजगी जताती है। अभी हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव थे और इनेलो बीएसपी की संयुक्त रैली थी जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती मौजूद थी, वहां पर इनेलो के बड़े नेता ने इस शब्द का प्रयोग किया था और भरे मंच से ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कथित तौर पर फटकार लगाते हुए कहा था कि पहले बोलने से पहले ये जानकारी कर लें कि इस शब्द का प्रयोग करना है कि नहीं करना है,
फिर उन्होंने अपना पुराना वाक्या बताया था जब इस शब्द को लेकर उन्होंने कई दशकों पहले भी अपनी नाराजगी जताई थी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इनेलो के बड़े नेता को कथित तौर पर मंच से ही फटकार लगाई थी और बताया था कि किस तरह वो इस शब्द को अपमानजनक मानती हैं और पुराना एक वाक्या भी बताया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बताया कि 1997 के एक सम्मेलन में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। मायावती ने कहा कि मुझे याद है 1977 में जब मैं कानून की पढ़ाई कर रही थी, तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने कहा था कि वे बाबू जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिन्हें कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया। सीधे तौर पर उन्होंने जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि किस तरह बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और सबसे बड़ी चीज उन्होंने किस तरह से नाराजगी जताई थी हरिजन शब्द के प्रयोग को लेकर। और इससे पहले भी कई पुराने इंटरव्यूज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन से वही बात कर दी जो बात बेहद नागवार गुजरती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को। और चंद्रशेखर आजाद ने अब लंबा चौड़ा कानून का पाठ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पढ़ा दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने 9 सीटों पर और उसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद अपनी बहुत मजबूती से मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं और सीधे तौर पर वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि वो अपने वर्ग के लोगों के सबसे बड़े हितैषी हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक तरह से एक मौका मिला चंद्रशेखर आजाद को, जहां उन्होंने ये काउंटर अटैक करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का अपमान किया है और किस तरह से उनको कानून की, उनको उस चीज की जानकारी नहीं है कि हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।